जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SBS स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम कक्षा 10 के लिए पाठ 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास का कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आए हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए देखें। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के पहला प्रश्न है, जीव की जीनी संरचना को कहते हैं। जीव की जो जीनी संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जीव की जीनी संरचना को जीन प्रारूप कहते हैं। जीन प्रारूप कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जीन प्रारूप। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समरूप अंग होते हैं। समरूप अंग होते हैं। दोस्तों समरूप अंग वे अंग होते हैं जो कार्य में समान होते हैं, जो समान कार्य करते हैं उन्हें हम समरूप अंग कहते हैं। कार्य में समान अंग को समरूप अंग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कार्य में समान। अगला प्रश्न है, समजात अंग कहते हैं। समजात अंग होते हैं। दोस्तों समजात अंग वे अंग होते हैं जो स्ट्रक्चर में समान होते हैं, रचना में समान होते हैं। रचना में समान अंग को समजात अंग भी कहा जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, रचना में समान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया में हीमोफीलिया में इसका पहला ऑप्शन है हीमोसिस होता है, दूसरा है रक्त का थक्का नहीं बनता है, तीसरा ऑप्शन है आरबीसी से चिपक जाते हैं और चौथा है डब्ल्यूबीसी कोशिका भक्षी हो जाते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफिलिस जो होता है इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका में जो आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों वे होते हैं डीएनए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, डीएनए। डीएनए इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीन है। दोस्तों जीन एक डीएनए का भाग है। जीन जो है एक डीएनए का भाग है। दोस्तों डीएनए के अंदर जो होता है जीन पाया जाता है और जीन में ही किसी व्यक्ति का आनुवंशिक गुण स्टोर होता है। जीन में ही किसी भी व्यक्ति का आनुवंशिक गुण उपस्थित होता है। इसलिए जीन जो है डीएनए का एक भाग है। डीएनए उस आनुवंशिक पदार्थ को वाहक के रूप में करता है, यानी आनुवंशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने में कार्य करता है। जबकि इसमें जो जीन होता है उसमें ही आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं? मानव में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं? दोस्तों मानव में 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। दोस्तों आनुवंशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। क्रोमोसोम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है, जीन कहाँ स्थित होते हैं? जीन कहाँ स्थित होते हैं? दोस्तों जीन जो होते हैं ये गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं। अभी इसका आंसर बताया गया है अगले सवाल में। जीन जो होते हैं गुणसूत्र के अंदर पाए जाते हैं। गुणसूत्र इनका वाहक होता है और जीन जो होते हैं आनुवंशिक पदार्थ रखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा गुणसूत्र में। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी इकाइयां हैं। आनुवंशिकी इकाइयां हैं। पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा जीन, तीसरा राइबोसोम, चौथा क्रोमोसोम।
तो दोस्तों जो आनुवंशिकी इकाइयाँ हैं वो है जीन। तो इसका सही ऑप्शन होगा